तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूं, चैप्टर नंबर 16। इससे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मुसन्निफ का है ना परिचय वगैरह। आज इस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूं। यहाँ पे लिखा भी है आपका ऑब्जेक्टिव, नहीं तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का मैं कराऊंगा। ये चैप्टर बेदी से इंटरव्यू जो लिया गया था, आप पढ़ चुके थे। इंटरव्यू क्या होता है, दो शख्स आपस में जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उनकी आपसी जो बातचीत होती है उसे इंटरव्यू कहते हैं। और ये बेदी से इंटरव्यू लिया गया 6 जुलाई 1984 ईस्वी को, और ये बेदी का आखिरी इंटरव्यू है। इंटरव्यू लेने वालों का नाम फयाज रफत और इसमत चुगताई आप पढ़ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बगैर किसी देर के, बगैर किसी तमहीद के मैं अपने क्लास को शुरू करता हूं सवाल नंबर 1 के साथ। राजेंद्र सिंह बेदी किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह बेदी किस सनफ के लिए जाने जाते हैं, यह आपको बताना है। गजल के लिए, या फिर नज्म के लिए, या फिर दास्तान के लिए, या फिर अफसाना के लिए? तो राजेंद्र सिंह बेदी मेरे प्यारे बच्चों किस के लिए जाने जाते हैं, किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? तो अफसाने के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार बड़े अफसाना निगारों में होता है। राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार जो है बड़े अफसाना निगारों में होता है, तो वो अफसाना के लिए जाने जाते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी जो है ये कब पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश बताना है। कहता है 1915 या फिर 1920, 1925, 1910। तो राजेंद्र सिंह जो बेदी है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी जो पैदाइश होती है वो होती है 1915 में। कब? 1915 कहां पे? लाहौर में होती है। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? शहर का नाम पूछ रहा है ना, किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन आपका अलिफ में दिया है पटना, बा में दिया पंजाब, जिम में दिया लाहौर और दाल में दिया इस्लामाबाद, है ना, इस्लामाबाद। तो किस शहर में पैदा हुए? आप पढ़े थे लाहौर, क्या पढ़े थे? लाहौर पढ़े थे? नहीं, इसका राइट आंसर जिम हो जाएगा। लाहौर में पैदा हुए थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका, बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा? बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ। अफसानवी मजमुआ एक किताब है ना, मजमुआ बोले तो कोई एक किताब, अफसाना बोले तो ओनली एक अफसाना, जो एक चैप्टर हुआ करता है वो होता है अफसाने मजमुआ, यानी कई अफसानों का मजमुआ एक जगह जमा कर दिया गया, वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना और दवाम है, या फिर बीवी है, या फिर सास है, या फिर बहू है? क्या है? आपको पता है कि आप पढ़े थे दानाओ दवाम। क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों? दानाओ दवाम। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, बेदी का इंतकाल कब हुआ? है ना, बेदी की वफात कब हुई? ये पूछा आपसे कि बेदी का इंतकाल यानी बेदी का वफात कब हुआ। ऑप्शन आपका अलिफ में 1955, बा में 1960, जिम में 1984, दाल में 1990। तो बेदी का जो इंतकाल हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में इनकी आखिरी इंटरव्यू भी हुई और 1984 में जो है इनका इंतकाल भी हो जाता है। इसका राइट आंसर जिम होगा। सवाल नंबर 6 है आपके सामने, बेदी कहां वफात हुए? है ना, बेदी की वफात, बेदी कहां वफात किए, मतलब कहां उनका इंतकाल हुआ? जगह बताना आपको, पंजाब में, या फिर मुंबई में, या फिर लाहौर में, या फिर आगरा में? तो कहां हुए थे बेदी वफात? बेदी की वफात जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में। लाहौर में पैदा हुए थे और मुंबई में उनका क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका, बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? ऑप्शन आपका 6 जुलाई 1984 ईस्वी, या फिर 5 जून 1985 ईस्वी, या फिर 1 सितंबर 1985, या फिर 1 जुलाई 1984। तो आप क्या पढ़े थे? 6 जुलाई। क्या पढ़े थे आप? 6 जुलाई 1984। क्या पढ़े थे? 6 जुलाई 1984 ईस्वी को है ना बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। तो राइट आंसर इसका अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 8 आपके सामने में है, बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा? है ना, एक ड्रामा पढ़े थे, एक नावल पढ़े थे और अफसानवी मजमुआ, ये सारी किताबें उनके पढ़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा? अलिफ में आपका सफेद खून, सात खेल, अनारकली, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पढ़े थे? बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा? तो सात खेल लिखा। नहीं, कौन सा लिखा?
सफेद खून तो उसका पढ़े थे नहीं, आगा हश्र का। सफेद खून किसका ड्रामा, तो आगा हश्र का पढ़े थे। यहाँ 7 खेल, बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा था, 7 खेल, याद रखिएगा 7 खेल। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 9 है आपके सामने। आप है ना मेहनत कीजिए थोड़ा सा जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, इसको देख लीजिए, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को पढ़िए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह जो है मैट्रिक में अच्छे नंबर से कामयाब होंगे, और मेरी दुआ है आपके साथ। बस आप थोड़ी सी जो है मेहनत को क्या है, थोड़ा जहमत गवारा कीजिए, और मेहनत और कोशिश लगन के साथ पढ़ते रहिए, फिर इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह आपको जरूर देगा। सवाल नंबर 9 है, इसमें चुगताई के भाई का नाम क्या था। इसमें चुगताई के भाई का नाम क्या था। अलिफ में आपका अजीम बेग, बा में आपका आरिफ बेग, जिम में आपका इमाम बेग, दाल में आपका अनवर बेग। तो इसमें चुगताई के भाई का नाम हम पढ़े थे प्यारे बच्चों अजीम बेग। क्या पढ़े थे, अजीम बेग पढ़े थे नहीं। तो इसमें चुगताई के भाई का नाम अजीम बेग। राइट आंसर अलिफ, राइट आंसर, राइट ऑप्शन अलिफ। सवाल नंबर 10, बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ होगी। बेदी और कृष्णचंद्र दोनों दोस्त थे, दोनों में पहली मुलाकात कहाँ होगी। तो अलिफ में आपका होटल में, बा में आपका ट्रेन में, जिम में आपका पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, दाल में महफिल, कहाँ हुई थी। तो बेदी और कृष्णचंद्र की जो पहली मुलाकात हुई थी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी बोले तो कुतुब खाना, लाइब्रेरी बोले तो कुतुब खाना, है ना, पुस्तकालय जिसे आप कहते हैं। सवाल नंबर 11 आपका, बेदी और उपेंद्र नाथ में क्या रिश्ता था। बेदी और उपेंद्र नाथ में, ये आज का हटा दीजिए, बेदी और उपेंद्र नाथ में क्या रिश्ता था। दोस्ती का था, भाई का था, बाप बेटे का, इनमें से कोई नहीं। बेदी और उपेंद्र नाथ में जो रिश्ता था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो दोस्ती का था। किसका था, दोस्ती का था नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका, किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया। ये क्वेश्चन में जब सब्जेक्टिव पढ़ा तो मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है कि बेदी को किसने उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया। तो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अलीफ में आपका मंटू, बा में आपका प्रेमचंद, जिम में आपका ख्वाजा अहमद अब्बास, दाल में आपका सर सैयद। तो किसने जो है बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया था, आप पढ़े थे ख्वाजा अहमद अब्बास। क्या पढ़े थे, ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया। सवाल नंबर 13 आपके सामने, शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया। मतलब शामिल निसाब जो इंटरव्यू है इसमें किसका इंटरव्यू लिया गया। ऑप्शन आपका कृष्णचंद्र का, या फिर बेदी का, या फिर लुत्फुर रहमान का, या फिर सर सैयद का। तो इंटरव्यू जो लिया गया है वो बेदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेदी का ही इंटरव्यू लिया गया था, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 14 है आपके सामने, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून का नाम क्या था। मतलब जिसने बेदी का इंटरव्यू लिया उस औरत का नाम, उस खातून का नाम क्या था। चलिए फिर देखते हैं। अलिफ में आपका मेरे प्यारे बच्चों खदीजा मस्तूर, या फिर मुमताज मुफ्ती, या फिर इस्मत चुगताई, या दाल, इनमें से कोई नहीं। तो बेदी से जो इंटरव्यू लिया था ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या पढ़े थे आप, इस्मत चुगताई पढ़े थे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, फयाज रफत ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे। फयाज रफत जो है ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे। ऑप्शन आपका दिया, स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन मास्टर, न्यूज रीडर, इनमें से कोई नहीं। आप पढ़े थे फयाज रफत है ना, और आपका इसमें चुगताई है, और ये बेदी साहब हैं, ये स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर काम किए थे। स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर, है ना, काम करते थे। फिर सवाल नंबर 16 है आपके सामने, किसी अजीम शख्सियत, याद रखिएगा, किसी अजीम शख्सियत से सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं। किसी अजीम शख्सियत से सवाल जवाब पर, है ना, मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं। कहते हैं अलिफ में मुबाहस, जिम में गुफ्तगू, जिम में इंटरव्यू, दाल में से कोई नहीं। तो किसी अजीम शख्सियत से सवाल और जवाब पर मुश्तमिल जो मुलाकात होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। बेदी के जो पहले अफसाना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपका गरम कोट, फिर ऑप्शन आपका गरहन, फिर ऑप्शन आपका जिम में दस्तक, ऑप्शन आपका दाल में महारानी का तोहफा। यहां देख लीजिएगा क्या पूछा, पहले अफसाने का नाम, ना कि अफसाने में मजमुआ पूछा है, अफसाना पूछा है।
तो महारानी का तोहफा है ना। बेदी का पहले अफसाने का जो नाम है वो महारानी का तोहफा है, महारानी का तोहफा। सवाल नंबर 18 आपके सामने, इस्मत चुगताई किस सनफ के लिए जानी जाती है? इस्मत चुगताई जो अफसाना निगार है ये किस सनफ के लिए जाने जाती है? या अफसाने के लिए, या फिर दास्तान के लिए, या फिर सफरनामा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस्मत चुगताई जो है ये बड़े अफसाना निगारों में भी इनका शुमार होता है, तो ये अफसाने के लिए ही जाने जाते हैं। सवाल नंबर 19 से आपका, एक चादर मैली सी क्या है? एक चादर मैली सी क्या है? आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उसका जवाब दिए। दास्तान है, या फिर ड्रामा है, या फिर नॉवेल है, या फिर अफसाना है? आप पढ़े थे एक चादर मैली सी एक नावल है, और वो भी बेदी साहब का। किसका? बेदी साहब का। तो एक नावल है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20 है आपके सामने, एक चादर मैली सी किसका नावल? आ गया ना क्वेश्चन, एक चादर मैली सी किसका नावल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बेदी का है, या फिर प्रेमचंद का है, या जीम में सुहेल भाई का है, या दाल में नजीर अहमद, जो उर्दू है ना, उर्दू में अव्वलीन क्या है मजमून, उर्दू में अव्वलीन मजमून निगार नहीं, नाविल निगार है ना। उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार कौन है? डिप्टी नजीर अहमद। कौन है? डिप्टी नजीर। और इसकी पहली सबसे नाविल मरातुल उरूस। नहीं, इसको याद रखिएगा। तो अभी हम सवाल क्या पढ़ रहे थे? एक चादर मैली सी किसका नाविल है? एक चादर मैली सी बेदी साहब का है। किसका है? बेदी साहब का नाविल है। नहीं, चलिए फिर देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका, आला हालत का क्या मतलब है? आला हालत का मतलब क्या है? इबादत, या फिर इयादत, या फिर बीमारी, या फिर सब्र। अलालत है ना, मर्ज अलालत, गोया कि बीमारी। अलालत का मतलब बीमारी है ना, बड़ी है ना। दरखास्त लिखते हैं, जब मदरसे में हम लोग पढ़ते थे, तो मेरी तबीयत बड़ी आरील चल रही है, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मुझे 5 दिनों की छुट्टी देकर शुक्रिया का मौका इनात फरमाए। नहीं, अलील, उसी से अलालत है ना, मर्गे बिस्तर पर पड़ा हुआ है अलालत की हालत में। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका, ईवान के माना क्या है? ईवान के माना क्या है? बुलंदी, महल, मस्जिद, दौलत। ईवान का माला जो होता है वो महल के होते हैं। किसके होते हैं? महल। ईवान के माना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? महल। सवाल नंबर 23 आपका, उस्तवार के माना क्या है? उस्तवार के माना क्या है? देखिएगा, उस्तवार के माना क्या है? ऑप्शन आपका दिया हुआ मजबूत, ऑप्शन आपका दिया हुआ बुलंदी, ऑप्शन आपका दिया खबर, ऑप्शन आपका दिया आवाज। उस्तवार के माना क्या है? तो उस्तवार के माना आप मेरे प्यारे बच्चों मजबूत आता है। क्या आता है? उस्तवार के माना मजबूत। क्या आता है? मजबूत। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 24 है आपका, मुनफरिद का माना क्या है? मुनफरिद का माना क्या है? अनोखा, तारीफ, आग, या इनमें से कोई नहीं। मुनफरिद का माना क्या है आपको बताना है। तो मुनफरिद का माना है अनोखा है ना, अकेला, अनोखा। क्या है इसका माना? अनोखा है। सवाल नंबर 25 है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जमीर का मतलब क्या है? जमीर का मतलब क्या है? ऑप्शन आपका अलिफ करम, ऑप्शन आपका बा दिल, ऑप्शन आपका जीम जिस, ऑप्शन आपका दाल बदन। तो जमीर का माना हमें बताना है। तो जमीर का माना दिल होता है। क्या होता है? दिल। आपका जमीर कैसे गवारा कर लिया, दूसरे को गाली देना है ना। जमीर के माना दिल होता है। जमीर के माना क्या होता है? दिल होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका, खमीर का मतलब क्या है? खमीर का मतलब क्या है? ऑप्शन अलिफ में आपका तालाब, बा में आपका सामान, जीम में आपका बादल, और दाल में आपका मिट्टी है ना। खमीर का मतलब जो होता है मिट्टी होता है। क्या है ना, आपकी खमीर हजरत आदम से लेकर अब तक दुनिया में जितने सबकी खमीर, सबकी बनावट किससे है? मिट्टी से। किससे? मिट्टी। तो खमीर का मतलब क्या होता है? मिट्टी। खाक के माना मिट्टी, खमीर के माना भी मिट्टी ही होता है। तो ये कुछ 25-26 सवालात थे जो मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव लेकर आया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक भी करें है ना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में है ना 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो उर्दू है ना उसको गांव में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं, तो आप इस चैनल को उन तक शेयर कर दीजिए है ना, टेस्ला बिहार बोर्ड को, ताकि वो भी जो है इस पर ज्वाइन होकर अच्छी तरह तैयारी कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। खुदा हाफिज।